नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 28 में। आज हम बात कर रहे हैं एक नया टॉपिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आज हम देख रहे हैं इसमें डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल 6 होते हैं, वो हमने पढ़ रखा है पहले से ही, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब उनका हम डोमेन और रेंज देख रहे हैं, दो चीज़। ठीक है, डोमेन और रेंज। सबसे पहले समझते हैं डोमेन और रेंज होता क्या है। सबसे पहले है डोमेन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे आपसे कि डोमेन, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, या फिर डोमेन से आप क्या समझते हो, डोमेन किसे कहते हैं, तो डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स का वैल्यू होता है। आप बोलोगे कौन सा एक्स का वैल्यू होता है भाई डोमेन। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, इनवर्स बेसिकली जब रिलेटेड होगा इनवर्स से, ठीक है, तो आप पढ़ोगे इस तरह से कुछ। मान लीजिए साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, साइन थीटा है इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इस तरह कुछ फंक्शंस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एक्स का वैल्यू आएगा, इसको जब हम इन्वर्स में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इन्वर्स में लिखेंगे थीटा इक्वल टू, ये थीटा रखेंगे और ये साइन जो है ये इसके विपरीत चला जाएगा इन्वर्स में। ठीक है, इसके ऊपर -1 इस तक लिखेंगे इस तरह, इसको बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये जो आया आपका थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होता है वही होता है द रेंज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे इस साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आएगा वो साइन थीटा का डोमेन होगा। ठीक है, वो साइन थीटा का डोमेन होगा। तो समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसी तरह समझ लेते हैं कि रेंज क्या होता है। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है, जैसे डोमेन हम लोग समझ गए, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, उसी तरह से रेंज भी होता है। रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू होता है रेंज, यानी एंगल का वैल्यू रेंज। थीटा का वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, थीटा का वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे जब हम थीटा की बात करेंगे, तो जब साइन की बात कर रहे हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन, साइन थीटा में पूछा जाए कि साइन थीटा का रेंज बताओ, यानी कि आपको साइन थीटा में जो थीटा है, मतलब उसका जो एंगल है, उस एंगल का आपको मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ठीक है, रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ थीटा, सिंपल सा। ठीक है, समझ में आ गया आपको डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब हम चलते हैं डोमेन और रेंज समझने के बाद मेन टॉपिक पे, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज जानना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहले लिए हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स। साइन थीटा हमने बोला कि आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, सबसे पहले से हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 से यही जान रहे हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है टोटल। और उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारा जो छवों का जो है डोमेन और रेंज जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही, और उसको आपको थोड़ा सा याद करना होगा। ठीक है, अब याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये फिक्स वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसको याद करना होगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइन थीटा का। साइन थीटा अगर एक्स है तो इसको पता है किस तरह से इन्वर्स में लिखते, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। अब हम समझते हैं कि ये जो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स लिखे हैं, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डोमेन होता है -1 to +1, -1 to +1, और रेंज होता है -π/2 to +π/2। ठीक है, अगर डोमेन की बात करो आप साइन थीटा की, तो -1 से 1 तक होता है, और रेंज की बात करो तो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें उसी तरह से कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा एक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, शुरू किए इनवर्स, तो डोमेन इसका अगर देखेंगे तो डोमेन होगा -1 से लेकर +1, जिस तरह से साइन थीटा का होता है उस तरह इसका भी होता है। और रेंज जो होता है इसका डिफरेंट होता है, ये होता है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। उसी तरह से फिर आएंगे हम लोग टेन थीटा में, टेन थीटा एक्स है तो इसको तो लिख ही सकते हैं। अब हम लोग समझ में आ गया ये वाला। इसका डोमेन कितना है, तो डोमेन है -∞ to +∞।
डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डोमेन क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हम बात कर रहे हो, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं सवाल के साथ। ये सब जो जान रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा को आपको बोले या टेन थीटा आपको यहाँ कोई बोले, साइन थीटा बोले, कॉस थीटा बोले, कुछ भी बोले, तो वहाँ पे आपको उसका डोमेन पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा का बताओ डोमेन क्या है। तो कॉस थीटा का डोमेन आपको बोल रहा है कि -1 टू +1, यानी कि आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो वो -1 से लेकर +1 तक हो सकता है। ठीक है, -1 +1 उसका डोमेन है। समझ में आ गया। अब पूछा जा रहा है कि टेन थीटा का रेंज बोलो। टेन थीटा का रेंज क्या है, मतलब रेंज मतलब क्या होता है, थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू यानी -π/2 लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक का जो वैल्यू ऑफ थीटा आएगा वो उसका रेंज हो जाएगा, किसका, टेन थीटा का। तो इस तरह से हम लोग डील करते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉट थीटा, कॉट थीटा का अगर पूछे कि इसका डोमेन क्या है, कॉट थीटा का डोमेन है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और रेंज है 0π - 0। ये 0π और 0 क्या है, तो इसका रेंज है 0π से लेकर, इसमें जब हम 0 घटा देंगे तो वो निकलेगा इसका रेंज ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा अगर एक्स है तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स देख सकते हैं। इसका डोमेन कितना है, तो आर, यहाँ पे आर जो है ये रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर से ये -1 से लेकर 1 तक। इसका डोमेन देखेंगे सेक थीटा का, तो आर -1 टू +1। ठीक है, रेंज क्या है 0π से लेकर -π/2, 0π से लेकर -π/2। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है, थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसका डोमेन निकालेंगे तो आर -1 से लेकर +1, डोमेन जो है आर -1 टू +1 और रेंज जो आएगा -π/2 से लेकर π/2 -0, π/2 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 -0। ये हो जाएगा इसका कॉसेक थीटा का रेंज यानी वैल्यू ऑफ थीटा और वैल्यू ऑफ एक्स उसका डोमेन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक किस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं फॉर सच ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। निकालना नहीं सीखना है अभी हमें सिर्फ ये सब अभी याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सब का वैल्यू डोमेन और रेंज फिक्स होता है, ये सबको याद करना होगा, ये एप्लीकेबल होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अब चलते हैं हम लोग, बात करेंगे दूसरे लेक्चर में अब आगे की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।